देखिए क्लास 7 एक्सरसाइज 3A कल अच्छा HW दिए थे टेस्ट पेपर 2, HW में दिए थे टेस्ट पेपर 2 जो कि फ्रैक्शन का था, बनाए हैं। किसी को कहीं कोई दिक्कत के लिए हम आपको बता चुके हैं नंबर पर फोन करने के लिए। हालांकि कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हर क्वेश्चन को चैप्टर में ही समझा दिया गया है। डिसमल हम कल समझाए थे। डिसमल को पढ़ते कैसे है कि डिसमल के बाद डिजिट को क्या पढ़ते हैं, तोड़ कर पढ़ते हैं। 73.38 नहीं पढ़ेंगे, 73.38, 5.905 नहीं पढ़ेंगे, 5.905। डिसमल के बाद डिजिट को तोड़कर पढ़ते हैं, कल बताए थे। डिसमल के पहले वाला पार्ट होता है होल पार्ट, बाद वाला पार्ट होता है डेसिमल पार्ट, ये भी कल बताए थे। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स या टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ये भी कल बताए थे। एक्सपेंडेड थॉट, शॉर्ट थॉट, ये भी कल बताए थे। लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट इक्वल हो तो अनलाइक डेसिमल होता है, नंबर ऑफ डिजिट अनइक्वल हो तो अनलाइक डेसिमल होता है। अनलाइक डेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ये भी कल बताए थे। इस समय कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए कल बताए थे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। फिर एक बार देखिए, देखिए है 0.75 जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे क्या लिखेंगे, 75 बाय डेसिमल को 1 मानेंगे। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट, 2 0 लिखेंगे। कटने वाला होगा, काट देंगे, कट जाएगा। 25 के 25 3 जा 75, 25 4 जा 100 जाएंगे, 3/4। देखिए होल में तो कुछ है नहीं, डेसिमल में क्या है, डेसिमल पार्ट में 8 बाय डेसिमल को 1 मानेंगे। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 3 0 देंगे, कट जाएगा। 8 से कटेगा 125 टाइम, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, यानी 1/125 तब बताए थे। एक देखिए 36.4, यहाँ देखिए ऊपर जो 2 बनाए हैं इसमें होल में पार्ट में कुछ नहीं था, जो था डेसिमल पार्ट में था, लेकिन यहाँ होल पार्ट में है क्या 36.4। तो जो होल पार्ट में है उसको होल में रखेंगे, तो 36 होल। डेसिमल पार्ट में क्या है 4, उसको ऊपर ले जाइए बाय डेसिमल को मानेंगे 1। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1 0। अब जो 4/10 है इसको देखिए कटने वाला है 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, and 36 होल 2/5। एक देखिए इसमें भी होल है, होल कितना है 790, होल पार्ट में है 796, 796। डेसिमल पार्ट में क्या है 45, डेसिमल पार्ट में जो है उसको ले लेंगे न्यूमरेटर में, तो 45 बाय डेसिमल को 1 मानेंगे। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1 2 0 देंगे, कट जाएगा 5 से। रूट ऑफ डिविजिबिलिटी जानते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 9 जा 45, 20
होल 9/20। कोई दिक्कत नहीं ना है? कल भी बताए थे इसको। फ्रैक्शन में डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, कोई दिक्कत नहीं ना। होल में हो तो इसी ढंग से बनाएंगे, होल पार्ट में नहीं है, डेसिमल पार्ट में नहीं है, तो कल भी बताए थे। अब देखिए डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब देखिए ये तो जानते हैं, जो 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए, रिजल्ट वही आता है। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 ही आएगा, 9 को 1 से डिवाइड करेंगे 9 ही आएगा। अब देखिए 4/10, देखिए 4 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम लगेगा? 4 टाइम। कितना जीरो का डिवाइड कर रहे हैं? 1 0 से। डेसिमल 1 डिजिट इधर भागेगा, यहाँ 1 डिजिट है नहीं, 0.4। इसी में देखिए 4/100, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम लगेगा? 4 टाइम। और कितना जीरो का डिवाइड कर रहे हैं? 2 0 से। डेसिमल 2 डिजिट इधर भागेगा, लेकिन यहाँ पे एक ही डिजिट है 4, तो एक जीरो दे देंगे, 0.04। 4/10,000 माने 1 पर कितना भी जीरो उससे अगर डिवाइड करना है, काफी इजी है, डिवाइड करने की आवश्यकता ही नहीं है। 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम। कितना जीरो का डिवाइड कर रहे हैं? 1 2 3 4 जीरो। डेसिमल 4 डिजिट इधर भागेगा, यहाँ तो 1 ही डिजिट है, तो 2 3 4 0 पॉइंट। देखिए डेसिमल के बाद 4 डिजिट। अब देखिए 3265 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3265। कितना जीरो का डिवाइड करना है? 3 जीरो से। डेसिमल 3 डिजिट इधर, 1 2 3 3.265। को 1 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम? 493। कितना जीरो का डिवाइड कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 जीरो से। डेसिमल 5 डिजिट इधर भागेगा, 1 2 3 3 डिजिट है, एक 4 5 आ गया 5 डिजिट। को 1 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा? 487। कितना जीरो का डिवाइड कर रहे हैं? 1 जीरो से। डेसिमल 1 डिजिट इधर भागेगा, 48.7। यानी 1 पर कितना भी जीरो उससे अगर डिवाइड करना है तो डेसिमल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। एक देखिए 7/25, 7/25। इसमें तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, अब यहाँ डिवाइड करना होगा। 7 को 25 पे डिवाइड कीजिए, लगेगा? नहीं लगेगा। डेसिमल देंगे क्या? एक जीरो उतरेगा, जब डेसिमल देंगे तो एक जीरो है उतरेगा। 25 टू जा 50, 25 3 जा 75, नहीं लगेगा, 2 टाइम लगेगा। एक जीरो उतरा, 25 8 जा 200 कट गया, क्या आ गया? 0.28। अगर अब बताइए डिनोमिनेटर में 1 पर कितना भी जीरो उसे डिवाइड करना कितना इजी था? सेकेंडों में बता दीजिए, डेसिमल सेकेंडों में निकाल दीजिए। लेकिन अगर डिनोमिनेटर कोई नेचुरल नंबर है तो वो डिवाइड करना पड़ेगा। एक देखिए अब है ना
38 होल 3/5, तो 38 तो होल में है, 38 क्या है, होल में है, जो होल में उसको होल में ही रहने दीजिए। फ्रैक्शन में क्या है 3/5, फ्रैक्शन में क्या है 3/5, प्रोपर फ्रैक्शन है, 3/5 क्या है, प्रोपर फ्रैक्शन है, और 38 होल में है, होल को होल में ही रहने दीजिए। अब 3/5 को 3 में 5 से डिवाइड कीजिए, नहीं लगेगा, डिस्मल देंगे 0, 5 6 30, क्या लिखेंगे, जो होल में ना वो होल में ही रहेगा। 38.3/5 का कितना आ गया 6, 38.6। कोई दिक्कत नहीं है। एक और देखिए, होल 1/125, तो 927 तो होल में है, उसको होल में ही रहने दीजिए। प्रोपर फ्रैक्शन में क्या है 1/125, अब 1 में 125 से डिवाइड कीजिए, लगेगा 1 में 125 के डिवाइड होगी, नहीं होगी, डेसिमल देंगे 10। अब देखिए 10 में 125 के डिवाइड होगी, नहीं होगी, एक जीरो और बैठाना होगा, तो एक जीरो बैठाने के लिए कोसेंट में भी एक जीरो देंगे। डेसिमल के लिए एक ही जीरो ना आता है, डेसिमल के लिए तो एक ही जीरो आता है, डेसिमल दिए हैं डेसिमल दिया है एक जीरो, फिर एक जीरो बैठाएंगे तब एक जीरो, अब डिवाइड होगी 100 में 125 के, नहीं होगी, तब फिर एक जीरो यहाँ देंगे, एक जीरो, अब रहेगा एक टाइम, क्या गया, लिखेंगे होल को होल में ही रहने देंगे, पार्ट में 927 पॉइंट, डेसिमल में क्या गया 008, 008। कोई एक और देखिए, 83 होल 5/8, 83 तो होल में है, तो जो होल में है होल पार्ट में ही रह जाएगा। प्रोपर फ्रैक्शन में क्या है 5/8, 5 को 8 से डिवाइड कीजिए, लगेगा, नहीं लगेगा, डेसिमल देंगे 0, 8 6 48, 2 फिर 0, 8 2 16, 4 नहीं कटा, फिर 0, 8 5 40, होल जो है, जो होल में है वो होल पार्ट में रहेगा, होल में क्या है 83, तो होल पार्ट में रह जाएगा 83 पॉइंट, क्या आ गया जिसमें 625। कोई दिक्कत नहीं ना होगी। देखिए एक्सरसाइज 3 का ए है, फर्स्ट में है सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना, पढ़ाए हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और सिंपलेस्ट थोड़ा कटने वाला होगा तो काट देंगे। 2 वही भी है, मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है, पता ही है, ये 12.25, तो 12 होल 25/100 कटने वाला होगा, काट देंगे। 3 में है डेसिमल में बनाना है, अभी बताए हैं, कहता है लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कल ही बताए थे, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है, देखिए ये लाइक डेसिमल है नहीं है, यहाँ डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1, यहाँ कितना है 3, यहाँ तो है ही नहीं डेसिमल, यहाँ कितना है 2, कहता है डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम होगा तब तो लाइक होगा, तो अनलाइक को हम लाइक में बदल सकते हैं, मैं कल बताया था। देखिए मैक्सिमम डिजिट कितना है 3 डेसिमल के बाद, तो लिख सकते हैं 7.8, डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो गया, 9.307, या सीधे 5 डेसिमल है ही नहीं, डेसिमल पार्ट में इसको डेसिमल देके 000,
8.260। अब देखिए लाइट में हो गया, डिजिमल के बाद 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ग्रेटर और स्मॉलर, ग्रेटर और स्मॉलर चूज करना है। वो देखिए पहले होल पार्ट में देखिए, होल पार्ट में क्या है 307, यहाँ क्या है 86, 307 ऑलरेडी 307 ग्रेटर है, आ गया। यहाँ देखिए पहले होल पार्ट में देखिए, यहाँ 403 है, यहाँ 430 है, तो 430 इज ग्रेटर देन 403, यानी ये है। यह तो होल पार्ट में ही पकड़ा गया, लेकिन अब होल पार्ट में नहीं, डेसिमल पार्ट में पकड़ना है। और यहाँ देखिए होल पार्ट में यहाँ भी 675 है, यहाँ भी 675 है, होल पार्ट में पकड़ाया नहीं पकड़ाया। तो अब ये डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ भी नहीं पकड़ाया। डेसिमल के बाद सेकेंड डिजिट 3, यहाँ सेकेंड डिजिट 3, यहाँ भी नहीं पकड़ाया। यहाँ डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट 0, यहाँ थर्ड डिजिट 1 पकड़ा गया, ये ग्रेटर होगा। देखिए होल पार्ट में नहीं पकड़ा रहा है, यहाँ भी 87, यहाँ भी 87 नहीं पकड़ा है। अब आइए डिजिमल के बाद 5 डिजिट है, यहाँ 6, यहाँ 5, और देखिए ग्रेटर स्मॉलर में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर एक हम बता रहे हैं 7 नंबर। एक अगर डिसेंडिंग बता देते हैं असेंडिंग भी बनेगा, डिसेंडिंग यानी घटते क्रम, असेंडिंग भी बढ़ते क्रम, जस्ट डिसेंडिंग का उल्टा असेंडिंग। एक देखिए 7 का 2 देखिए 2.6, 2.26, देखिए इसको डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना है। देखिए क्या लाइक डेसिमल है? नहीं है, लाइक नहीं है। यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट, यहाँ 1 डिजिट, सबको लाइक में कन्वर्ट कर दीजिए। तो डेसिमल के बाद मैक्सिमम डिजिट क्या है? 3 है, 3। तो लाइक डेसिमल हो गया। डेसिमल के बाद 3 डिजिट, 3 डिजिट, 3 डिजिट, 3 डिजिट, 3 डिजिट। अब देखिए सबसे पहले एक डिसेंडिंग है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा रखेंगे, सबसे बड़ा इसमें कौन होगा? होल पार्ट में तो सब 2 है, 2 2 2 2 2, होल पार्ट में तो सब 2 है। अब आइए उसके बाद देखिए सबसे बड़ा क्या होगा? डिजिट के बाद 5 डिजिट देखिए, यहाँ फर्स्ट डिजिट 6 है, बस ये बड़ा होगा। यहाँ फर्स्ट डिजिट 6 है, यहाँ तो कहीं 5 डिजिट नहीं है, ये बड़ा होगा 2.600। इसके बाद ये निकल गया, इसके बाद इस चारों तरफ खोल दीजिए। जिसमें के बाद 5 डिजिट देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है,
यहाँ डेसिमल के बाद 5 डिजिट क्या है 2 है, होल पार्ट में तो नहीं पकड़ा रहा है, सब में 2 2 2 है। यहाँ डेसिमल के बाद 5 डिजिट 2 है, यहाँ क्या है 3 है, तो पहले इसको लिखिए 2.300, ये भी निकल गया। अब आएगा डेसिमल के बाद 2.260, ये भी निकल गया। अब आइए यहाँ पे डेसिमल के बाद 5 डिजिट 0, इन दोनों को कंपेयर करना है। यहाँ 5 डिजिट 0 नहीं पकड़ा है, यहाँ डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट 6, यहाँ क्या है 0, यहाँ डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट 6, यहाँ क्या है 0, ये ग्रेटर हो जाएगा 2.060 2.00। अगर इसी को असेंडिंग में रहता जस्ट 2.007 2.06 2.26 2.3 2.6, इसको ऐसे भी लिख दे सकते हैं 2.6 2.3 2.26 2.06 2.007। कोई दिक्कत? डिसेंडिंग है, असेंडिंग बदलने में, असेंडिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए F48 नंबर देखिए 45 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में बदलना है। 45 मिलीमीटर, 45 मिलीमीटर, अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। कितना मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, ध्यान रखना होगा। 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर, 10 से डिवाइड कर दीजिए। 45 को 1 से डिवाइड करेंगे 45, कितना जीरो से डिवाइड कर रहे हैं 1 जीरो से, डेसिमल के बाद 1 डिजिट 4.5 सेंटीमीटर आ गया। 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद बदलना है मीटर। अब कितना 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर 1 मीटर। इसको याद आप ही को रखना होगा। मैट्रिक सिस्टम में पढ़े होइएगा, 6 में, 5 में, 4 में, 3 से पढ़ाई हो रही है। 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर 1 मीटर, यानी 1 पर कितना जीरो 3 जीरो। 45 मिलीमीटर 45 by 1000, 45 को 1 से डिवाइड करेंगे 45, कितना जीरो से डिवाइड करना है 3 जीरो से, जिसमें 3 डिजिट पर भागेगा 1 2 3, यानी कितना मीटर। अब बदलना है मिलीमीटर को किलोमीटर में। अब आइए 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर 1 मीटर, 10 मीटर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर, कितना 10 6 10। 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर 1 मीटर, 10 मीटर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर, कितना 6, कितना 10 6 10, यानी 1 पर 6 जीरो। इसको डिवाइड कीजिए, को 1 पर 6 जीरो से, 45 को 1 से डिवाइड कीजिएगा 45, कितना जीरो 6 जीरो, जिसमें 6 डिजिट इधर आएगा 1 2 3 4 5 6, कितना किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं। एक देखिए अगला, इसी ढंग के 9 है, पैसा को रुपये में बदलना है, बन जाएगा। 10 है, मीटर है, किलोमीटर में बदलना है। 1000 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, थ्री के